आप यकीन कीजिए जब मैंने दूसरा यूके का वीज़ा 6 महीने का अप्लाई किया तो मेरे अकाउंट में 1028 रुपये थे और मैंने वही बैंक स्टेटमेंट लगाई थी। लेकिन एक बड़ी अहम बात जो आप हमेशा यूके के वीज़े में मिस कर जाते हैं वो मैं आपसे गोशगुजार करना चाहता हूँ। मेरे कहने से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ इस तरह से वीज़ा अप्लाई करके ज़रूर देखिएगा। लेकिन एक बड़ी बुनियादी बात जो आज मैं आपको शेयर करूँगा, ये बहुत सारे लोग या तो जानते नहीं हैं या बताते नहीं हैं। मैं आपको बताता हूँ, जब आप यूके का वीज़ा अप्लाई करते हैं वहाँ जाकर ये सिक्योरिटी करते हैं, ये कैश एंड कैरी पे काम करते हैं और उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा ये पिज़्ज़ा डिलीवरी कर लेते हैं। तो खुदारा मैं हाथ जोड़ के आपसे कहता हूँ, जान तो पहला कोई हुनर सीख लो, ताकि ज़िंदगी आसान हो जाएगी। उत्थे जाके स्यापे च पाई जाते हो। यूके का, यूरोप का कोई भी वीज़ा आप कैसे लगवा सकते हैं। लेकिन उससे पहले अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ों कारी, मेरे अजीज़ों, मैं इफ्तिखार इफ़ी प्यारे पाकिस्तान के सिटी ऑफ लव लाहौर से आज मौजूद हूँ शादरा में। मेरे पीछे नूरजहाँ का मकबरा है, लेकिन मैं मकबरा नूरजहाँ आपको नहीं दिखाने आया। आप में से बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करते हैं, मुझे कॉल्स करते हैं, कमेंट्स में आके पूछते हैं कि वीज़ा लगवाने का क्या तरीका है। तो मैं आज इस वीडियो में आपको ज़रूर बताऊंगा कि आप यूके का, यूरोप का कोई भी वीज़ा आप कैसे लगवा सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं कुछ गुजारिशात आपसे करना चाहता हूँ और वो ये है कि आप स्पाउस वीज़ा लेकर बाहर जा सकते हैं, मतलब शादी करके किसी लड़की से, या फिर आप एडमिशन ले लेते हैं और फिर आप बाहर चले जाते हैं। और एडमिशन लेने वाले भी ये सोचते हैं कि जी मेरे वालिदैन ज़मीन बेच के, मकान बेच के या किसी भी तरीके से मुझे बाहर भेज दें, पहले सेमेस्टर की फ़ीस दे दें, उसके बाद मैं कमा कर बाकी की तालीम हासिल करूँगा और इसी दौरान मैं अपना पासपोर्ट का भी बंदोबस्त कर लूँगा वहाँ के। और तीसरे वो लोग हैं जिनको मैं हमेशा मना करता हूँ कि खुदारा पाकिस्तान पे, अपने आप पे, अपने माँ बाप पे रहम कीजिए। वो हैं डंकी वाले, जो लोग डंकी मार के बाहर चले जाते हैं। देखें, ये तीनों लोग किसी ना किसी सूरत बाहर तो चले जाते हैं, लेकिन वहाँ जाकर करेंगे क्या या करते क्या है मैं आपको बताता हूँ। वहाँ जाकर ये सिक्योरिटी करते हैं, ये कैश एंड कैरी पे काम करते हैं और उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा ये पिज़्ज़ा डिलीवरी कर लेते हैं। उसकी वजह यह है कि इनके पास कोई हुनर नहीं होता। जब आपके पास कोई हुनर नहीं होता तो फिर आपके लिए पैसा कमाना, सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होता है। चूँकि यूरोप और यूके का मौसम सर्द रहता है और सर्दी डिप्रेशन पैदा करती है, तो फिर ये बच्चे, ये नौजवान डिप्रेशन का शिकार भी हो जाते हैं और अपने टारगेट्स को अचीव भी नहीं कर पाते। तो आज ये बताने से पहले, ये जानने से पहले कि वीज़ा कैसे अप्लाई किया जाए, क्या क्या ज़रूरियात होती हैं और किस तरह की फ़ाइल बनाई जाए तो वीज़ा लग जाता है, उससे पहले आप ये जान लीजिए कि आपके पास कोई हुनर आना चाहिए। आपके हाथ में कोई हुनर हो, आप बाल काटना सीख लें, आप होम केयरिंग सीख लें, वो जो बूढ़ों को फैसिलिटेट करते हैं, आप पैरामेडिक्स बन सकते हैं, आप जो है वो हीटिंग का जो काम होता है वो सीख सकते हैं, आप प्लम्बर हो सकते हैं, आप मोटर मैकेनिक हो सकते हैं, आप एयर कंडीशन का काम सीख सकते हैं, गाड़ी का जो होता है। तो काइंडली खुदारा अपने आप को, अपनी ज़ात को तकलीफ़ में मत डालें। अगर आपके पास कोई हुनर नहीं है और आप बाहर भी चले गए हैं, आप लीगल भी चले गए हैं, तो वो सफ़र जो बग़ैर हुनर के आपने 40 साल में तय करना है ना, वो अगर आपके पास हुनर हो, वो शायद आप 4 से 5 साल में वो टारगेट्स अचीव कर सकते हैं। क्योंकि इसके अंदर पेमेंट्स बहुत, मतलब जिसको फ़ीस कहते हैं या जॉब की जो सैलरी होती है वो बहुत अच्छी होती है। तो खुदारा अगर आप बाहर जाने का इरादा रखते हैं तो कोई ना कोई स्किल, कोई हुनर सीखिए। सारे डॉक्टर्स नहीं हो सकते, सारे पायलट नहीं हो सकते, सारे इंजीनियर्स नहीं हो सकते, तो हमें कोई ना कोई काम ज़रूर सीखना पड़ेगा जो हमें रोज़गार, अच्छा रोज़गार दिलवा सके, मेहनत के जो घंटे हैं वो भी कम हो और आमदनी भी ज़्यादा हो। तो खुदारा मैं हाथ जोड़ के आपसे कहता हूँ, जान तो पहला कोई हुनर सीख लो, ताकि ज़िंदगी आसान हो जाएगी। उत्थे जाके स्यापे च पाई जाते हो। मुझे बेतहाशा बच्चे मिलते हैं लंदन में, पेरिस में, जर्मनी में, स्विट्ज़रलैंड में, वो कहते हैं जी कि हम पढ़ने आए थे या हम डंकी मार के आए थे और अब हमारे पास काम कोई नहीं है, तो कितने नौकरी दिलवा दो। अब मैं नौकरी क्या दिलवा सकता हूँ, मुझे बताएं। अगर आपके पास हुनर होगा, आपको हाथों हाथ लेंगे। जिसके पास हुनर होता है उसको फौरी तौर पे काम भी मिलता है, कम वक्त में ज़्यादा पैसे भी कमाए जा सकते हैं। तो पहली बात, पाकिस्तान से बाहर जाने से पहले आप ये तय कर लें, अगर नहीं है 2, 4, 6 महीने लगा के, अगर आप खातून है ब्यूटी पार्लर का कोर्स कर सकती हैं,
अगर आप मर्द हैं तो शेव करना, बाल काटना, हीटिंग का काम जो होता है वो सीख सकते हैं, आप प्लम्बर हो सकते हैं, आप कोई भी हुनर सीख लीजिए। 1 साल में आप बेहतरीन काम सीख सकते हैं और वो 1 साल जो आप अपनी ज़िंदगी को यहाँ देंगे बाहर जाने के बाद, और जब तक आप इंशाल्लाह 100 साल जिएंगे वो आपको रिस्क फराहम करता रहेगा, सापे च नहीं पवोगे। तो पहली बात तो ये। दूसरी बात ये दोस्तों, आपने जिस मुल्क का भी वीज़ा अप्लाई करना है उसके लिए आप उसकी वेबसाइट पे जाएं और वहाँ पर एक चेक लिस्ट होती है। चेक लिस्ट में वो पेपर लिखे हुए होते हैं जो उनको दरकार हैं। तो उनको पासपोर्ट चाहिए, अगर फोटोग्राफ्स चाहिए, आपको शादी का मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए, फैमिली ट्री चाहिए, आपकी बैंक स्टेटमेंट चाहिए, आपके टैक्स डॉक्यूमेंट्स चाहिए, वो सारे वहाँ लिखे होते हैं। वो कोई इशू नहीं है। ये तो आप किसी अच्छे वीज़ा गाइड से भी पूछेंगे तो वो आपको बता देगा डॉक्यूमेंट केड़े चाहिए ने। लेकिन एक बड़ी बुनियादी बात जो आज मैं आपको शेयर करूंगा, ये बहुत सारे लोग या तो जानते नहीं हैं या बताते नहीं हैं। मैं आपको बताता हूँ, जब आप यूके का वीज़ा अप्लाई करते हैं तो बैंक स्टेटमेंट और फैमिली ट्री और पासपोर्ट और क्या कहते हैं टैक्स डॉक्यूमेंट्स, बैंक का एक डॉक्यूमेंट होता है उसको कहते हैं अकाउंट्स मैनेजमेंट सर्टिफिकेट, ये सब आप कर लेंगे। लेकिन एक बड़ी अहम बात जो आप हमेशा यूके के वीज़े में मिस कर जाते हैं वो मैं आपसे गोशगुजार करना चाहता हूँ। दोस्तों, जब आप सब तमाम डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कर लेते हैं, फॉर्म फिल कर लेते हैं, तो एक होता है कवरिंग लेटर जो आपकी दरख्वास्त के ऊपर लगता है, और वो तमाम डॉक्यूमेंट्स कवरिंग लेटर समेत आप ले जाते हैं। जब जारी ऑफिस जाते हैं वहाँ पर वो स्कैन करके कापियाँ, वो पूरी फाइल आपको वापस कर दी जाती है। कवरिंग लेटर क्या है? कवरिंग लेटर एक खुद तफसीली रिपोर्ट है। मेरा नाम इफ्तिखार है, मेरा पासपोर्ट नंबर ये है, मैं एक्टर हूँ और इतने साल से एक्टिंग कर रहा हूँ, मैं थिएटर, रेडियो, फिल्म में यकसा तौर पे परफॉर्म कर रहा हूँ। मैं खुद बताता चला जाऊँ वो वाले सवालात जो वीज़ा ऑफिसर के दिमाग में पैदा हो रहे हों। मैं साथ साथ ये भी बताऊँगा कि मैं फ्रीलांस एक्टर हूँ, ताकि वो मुझसे ये ना पूछ सके या डिमांड कर सके कि जी आप साल में कितने पैसे कमाते हैं। तो भाई एक आर्टिस्ट जो है वो साल में 25 लाख भी कमा सकता है और हो सकता है 25,000 भी ना कमाए, क्योंकि हवाई रिस्क है। तो वो कवरिंग लेटर जब आप लिखें तो काइंडली खुदारा किसी अच्छे डॉटिंग ड्राफ्टिंग जो शख्स जानता है, जो अंग्रेज़ी जानता है, उससे लिखवाइए। 4 से 5 मिनट वीज़ा ऑफिसर के पास होते हैं, वो डिसाइड करना चाहता है कि लेटर पढ़े और आपको वीज़ा दे दे। लेकिन जब वो फंस जाता है और आपका कवरिंग लेटर उसको सेटिस्फाई नहीं करता, फिर वो आपके डॉक्यूमेंट्स में जाता है। जब वो डॉक्यूमेंट्स में जाएगा तो आपकी इनकम क्या है, बैंक स्टेटमेंट क्या कह रही है और टैक्स डॉक्यूमेंट्स क्या कह रहे हैं, वो फौरी तौर पे वीज़ा रिजेक्ट कर देता है। और 2 ऑब्जेक्शन अक्सर लगती हैं, जो रिजेक्शन आती है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पहली ये है कि हमें यकीन नहीं है कि आप वापस आएंगे। तो ये आपका काम है कि अपने कवरिंग लेटर के अंदर उनको इस तरह से यकीन दिलाएं, उनको पता हो कि ये वापस आएगा। और दूसरी बात यह है कि ओरिजिन ऑफ पेमेंट क्या है। अगर आपने कोई बिजनेस शो कर रखा है तो आप कॉन्ट्रैक्ट लगा देते हैं, या अगर मैं एक्टर हूँ तो मैं ड्रामा लिख रहा हूँ तो मैं उसका कॉन्ट्रैक्ट लगा दूंगा, या मैं एक्टर हूँ तो मैं उसका कॉन्ट्रैक्ट लगा दूंगा ये ड्रामा में कर रहा हूँ। नहीं, ये ओरिजिन ऑफ पेमेंट नहीं है। ओरिजिन ऑफ पेमेंट क्या है? उस 6 महीने की स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट में आपकी 6, 8, 10 जितनी ट्रांसैक्शन हुई हैं वो पैसे किससे आए। मिसाल के तौर पे मैं एक्टर हूँ, मेरे पैसे आए ZA प्रोडक्शन से। मैंने उनको कॉल की कि ये मैं आपको बैंक का जो स्टेटमेंट है उसके ऊपर जो एंट्री है वो भेज रहा हूँ, काइंडली एक लेटर बना के दे दें मुझे, उस पर लिख दें कि ये पैसे हमने इफ्तिखार रफ़ीक को एक्टिंग या ड्रामा लिखवाने के एवज़ दिए हैं। वो जिसके भी हैं वो मुझे लेटर दे देंगे, उसके ऊपर बड़ा सा करके लिखे ओरिजिन ऑफ पेमेंट। वो 6, 8, 10 एंट्रियाँ होती हैं 6 महीने में, इससे ज़्यादा होती नहीं है। तो अगर आप बिजनेसमैन हैं, आपने लैपटॉप ख़रीदा था या बेचा था, या आपने गाड़ी बेची थी, या आपने कुछ भी बेचा था, वो पैसे उस कंपनी को फ़ोन करें। वो 8, 10, 15 से ज़्यादा एंट्रीज़ नहीं होती, और उनके लेटर पैड पे लिखवा लें ओरिजिन ऑफ पेमेंट। एक तो ये हो गया। अब तीसरा अहम बड़ा सवाल है, पहला हो गया कवरिंग लेटर, दूसरा हो गया ओरिजिन ऑफ पेमेंट। अब आप यकीन कैसे दिलाएंगे आप वापस आएंगे? उसके लिए बड़ा ज़रूरी है, जब आप लिखते हैं कवरिंग लेटर तो उसमें लिखते हैं मेरे माँ बाप हैं, मैं माँ बाप के साथ रहता हूँ, उनको पता लग गया इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। मेरी बीवी है, मेरे 4 बच्चे हैं या 2 बच्चे, जितने भी हैं आपके। अच्छा, मेरा यहाँ पर कारोबार है। अब यकीनन जिसका कारोबार होगा वो वापस आएगा। फिर हम ये भी कर सकते हैं कि हम बता सकते हैं कि जी मैंने मार्च में जाना है यूके और जून के अंदर मेरा फला कारोबार स्टैब्लिश करने का इरादा है। कई लोग होते हैं जो कारोबार कर रहे होते हैं,
आइंदा शुरू करना होता है, तो उसका भी हम अगर तस्करा कर दें तो उसको ये अंदाज़ा हो जाता है कि ये शख्स 15 या 20 दिन में वापस आ जाएगा। तो किसी भी मुल्क का वीज़ा लगवाने के लिए प्लीज़ रिक्वेस्ट है, कभी झूठ मत बोलिएगा। वो हमारी बहुत सारी मालूमात रखते हैं, अब कैसे रखते हैं ये तो मुझे नहीं पता। जब भी आप झूठ बोलेंगे आपका वीज़ा नहीं लगेगा, पहली बात। दूसरी बड़ी गलती हम करते हैं कि जब वीज़ा अप्लाई करना होता है तो किसी दोस्त को, किसी भाई को कहा, और यार गल सुन 10 लाख पा दे, 7 लाख पा दे, ये काम मत कीजिए। आपकी बैंक स्टेटमेंट की एक कुदरती फ्लो होता है, ऑर्गेनिक फ्लो, वो जब टूटेगा उसको शक हो जाता है कि ने वीज़ा लगा ली, रकमा शो की थी ने। दूसरी सबसे बड़ी बात मैं आपको बताता हूँ, अपनी बैंक स्टेटमेंट शो करने से पहले एक बात याद रखिएगा कि यूके में जो लोग रहते हैं, जो गोरे भी हैं, उनकी आमदनी, मैं चलें 1200 से शुरू होता हूँ, 1200 पाउंड से लेकर 5000 पाउंड। बहुत अच्छा आदमी, बहुत अच्छा गोरा, वो 5000 पाउंड कमा लेगा, जो ज़्यादा लोगों की आमदनी है, मेजोरिटी की। तो जब हम ये शो करते हैं कि जी मेरी आमदनी जो है वो 12 लाख रुपये महीना है या 24 लाख है, और हमारी अगर है नहीं और हम उसको प्रूफ नहीं कर सकते, तो वो घबरा जाता है। वो कहता है यार इन्नी आमदनी तो साड़ी नहीं है, साढ़े को आज़ादी लीती सी ने पैसे कमांड ने। तो इसलिए खुदारा कोई झूठ मत बोलें। मैं आपको इसकी एक मिसाल देता हूँ। अक्सर वीज़ा गाइड आपको कहते हैं यार इन्हें पैसे पवा लो, वो आपकी बेहतरी के लिए कह रहे हो तो, लेकिन नुकसानदेह हो जाता है। मेरा पहला यूके का वीज़ा लगा, मैंने कोई झूठ नहीं बोला। आप यकीन कीजिए जब मैंने दूसरा यूके का वीज़ा 6 महीने का अप्लाई किया तो मेरे अकाउंट में 1028 रुपये थे, और मैंने वही बैंक स्टेटमेंट लगाई थी और मुझे वीज़ा मिल गया। उसके बाद मैंने 2 साल का अप्लाई किया तो मेरे पास अकाउंट में मेरा ख्याल है कि शायद कोई 12 लाख रुपए थे। मैंने अभी 5 साल का वीज़ा मेरा लगा है, मेरे अकाउंट में मेरा ख्याल है 6 लाख रुपए भी नहीं थे। तो इसलिए इन बातों से मत घबराएं। असल चीज़ है कि आप कितने जेन्युइन हैं और झूठ कितना नहीं बोल रहे, और चीज़ें कितनी सहल और आसान करके आप अपने कवरिंग लेटर में बयान कर सकते हैं। मेरे कहने से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, इस तरह से वीज़ा अप्लाई करके ज़रूर देखिएगा। किसी अच्छे वीज़ा गाइड के पास बैठ के, एजेंट की बात नहीं कर रहा, तो यकीनन आपका वीज़ा लग जाएगा। वो लोग जो मुझे कहते हैं मेरा वीज़ा लगवा दें, भरावा जो मैं वीज़ा लगा सकता होंदा तो सब तो पहले अपने पुत्र अली का लवांदा, ईसा का लवांदा, अपने पुत्र का, अपने भरावा का लवांदा। तो मैं किसी का वीज़ा नहीं लगवा सकता, मैं आपको गाइड कर सकता हूँ। मेरे पास जो एक्सपीरियंस है, इसके नीचे आप सवाल कीजिएगा, मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। मेरे पास और भी टिप्स हैं। मैंने यूरोप का वीज़ा कैसे लगवाया था मैं वो भी बताऊंगा। मैंने यूके का वीज़ा कैसे लगवाया था पहला, मैं वो भी आपसे डिस्कस करूंगा, लेकिन अगली वीडियो में। मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये सारी मालूमात आपके लिए सूदमंद हैं या नहीं है, और अगर कोई बात आपको ना समझ आई हो तो कमेंट्स में आके मुझसे ज़रूर पूछ लीजिएगा। मैं आपके लिए दुआ करता रहूँगा। मुझे दीजिए इजाज़त इस दुआ के साथ कि अल्लाह हमें आसानियत फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।